हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का दोस्तों दो प्लेट पराठा फैन रिवाइंडिंग के दूसरे पार्ट में। गाइस, आपने पहले पार्ट में देखा कि हमने इसको रिवाइंड किया और अब हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं कि इसको सिलाई करना है। अब तो इस तरह से पेपर ले लेना है। ये 5 नंबर पेपर है, फिल्म पेपर है। इसको दोनों कॉइलों के बीच में ऐसे डाल देना है। इस हिसाब से डालना है कि जो अंदर बाहर की दोनों कॉयल हैं, नहीं रनिंग स्टार्टिंग के जो कॉयल हैं, इसके तार आपस में टच ना हो जाएं। शॉर्ट से बचाने के लिए इसमें पेपर डाला जाएगा, जैसा कि हम डाल रहे हैं। इसके बाद इसकी सिलाई करनी है दोस्तों। सिलाई करने के लिए धागा और जो जला वाला तार था, 4-5 तार ले लीजिए, उसे को ऐड करके मोटा कर लीजिए और उसी में धागा बांध के इस तरह से सिलाई कर लीजिए। सिलाई आप जैसा चाहें उस जैसा कर सकते हैं, जैसा आप कर सकें। फ़िलहाल मैं ऐसे ही करता हूँ। ये देखिए, इस तरह से धागा ले करके और इसको सिलाई कर देना है। गाइस, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके पहला पार्ट देख सकते हैं। उसमें हमने पूरा डाटा इसका बताया है कि इसको कैसे रिवाइंड करना है। ये 2 ब्लेड पराठा फैन है। ये देखिए, 2 ब्लेड और 3 ब्लेड का यही डेटा है। इसमें 3 ब्लेड का पंखुड़ी लगा हुआ है। इस तरह से पहले गांठ लगा लेना है और उसके बाद फिर इसका सिलाई करना है। 1-2 बार हम आपको करके दिखा देते हैं, उसके बाद हम वीडियो को पॉज कर देंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, और फिर हम सिलाई करके आपको दिखाएंगे बाद में कंप्लीट सिलाई। गाइस, अगर आप हमारे इस वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए, और इसका पहला पार्ट जाके ज़रूर देखें। इसमें हमें 4 लीड मिल गए हैं, 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग के। ये देखिए गाइस, हमने सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है दोनों तरफ से। देखिए कितने अच्छा से फिनिशिंग आया है। ये देखिए, अब हमें 4 लीड मिल गए हैं। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे 2 रनिंग के और ये 2 स्टार्टिंग के। तो गाइस, हम इनको नाप लेते हैं कि हमें तार को किधर से घुमाना है। गाइस, आप जैसे चाहें तैसे घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 2-2 तार करके नाप लेते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा तार को काट देंगे। गाइस, अगर इसका डाटा आपको चाहिए तो पहला पार्ट देखिए, उसमें इसका कंप्लीट डाटा आपको मिलेगा। उसमें दिखाया हुआ है कि कॉयल कैसे बनाए हैं, इसका पिच कितना है, इसका डाटा क्या है, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा पहले पार्ट में। इसके बाद गाइस, माचिस से हम इसके तार के ऊपर लगे हुए पेंट को जला देंगे। इसके ऊपर तार लगा हुआ पेंट लगा होता है, तो उसको जलाना है और अच्छे से साफ भी करना है। गाइस, ये कॉपर वाइंडिंग है 2-3 ब्लेड पराठा फैन का। इसमें आप 2 ब्लेड भी चला सकते हैं, 3 ब्लेड भी चला सकते हैं। इस तरह से अच्छे से साफ करके और इसके कचरे को साफ कर देना है। देखिए, थोड़ा ध्यानपूर्वक, तार टूटना ना पाए। अब हम इसको आपको मल्टीमीटर से चेक करके बताएंगे कॉयल को कि हमारा वाइंडिंग सही है या नहीं। गाइस, हमारा मल्टीमीटर थोड़ा ख़राब है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ये परफेक्ट रीडिंग नहीं देता है, लेकिन हाँ, कॉयल का सिंबल दे देता है कि कॉयल सही है। गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि देखिए रीडिंग आ रहा है। रीडिंग ये सही नहीं दे रहा है, लेकिन ये सिंबल ज़रूर दे दे रहा है कि हाँ, कॉयल सही है। ये रनिंग कॉयल है जो हम चेक कर रहे हैं। अब दूसरा स्टार्टिंग कॉयल का दोनों सिरा लेते हैं। ये देखिए सिंबल आया। मल्टीमीटर हमारा थोड़ा ख़राब हो गया है। अब फाइनली चारों तार के सिरे इकट्ठे कर लेना है और एक प्रोब चारों तार में लगाना है और एक पंखे की बॉडी में लगाना है। ये देखना है कि टच तो कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें कोई रीडिंग नहीं आया, मतलब शॉर्ट नहीं है, हमारा पंखा बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही रिवाइंड हुआ है। अब गाइस चारों तार के लिए हमें स्लिप चाहिए होगा, जो कि आपको 2 तरह का स्लिप चाहिए, एक तो 3 नंबर और दूसरा 1 नंबर। इस तरह से सभी में स्लिप डाल लेना है। तो चलिए हम फटाफट स्लिप डाल लेते हैं। पहले गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपको हमारे इस चैनल पे सभी तरह के पंखों का रिवाइंडिंग, मोटर का रिवाइंडिंग तथा इससे रिलेटेड और इलेक्ट्रिक चीज़ें जितना भी हमारे पास नॉलेज है, हम सब आपको बताने वाले हैं। तो आपको हमारे चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फटाफट स्लिप डाल लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमें 2 तरह का तार चाहिए। 2 तार चाहिए एक कलर में और 2 तार चाहिए दूसरे कलर में, यानी कोई सा भी कलर हो चलेगा, लेकिन जैसे रनिंग कॉइल में हमें एक ही कलर के तार डालना है और स्टार्टिंग में एक ही कलर के तार डालना है। जैसा कि हमने रनिंग में भी 2 तार येलो कलर का डाल रहे हैं और स्टार्टिंग में 2 तार हम ग्रीन कलर का डाल रहे हैं। कहने का मतलब जिस कॉइल में हम जौन सा भी कलर डालेंगे वो सेम होना चाहिए, ताकि हमें पहचान चले कि हाँ ये रनिंग का है और ये स्टार्टिंग का है। तो अच्छे से इसका ट्विस्ट बनाना है। ट्विस्ट लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे स्पार्क होके ट्विस्ट वहीं से कट जाएगा, आपका कनेक्शन ख़राब हो जाएगा, फिर से खोलना पड़ेगा, मेहनत फिर से करना पड़ेगा। इसके बाद 1 नंबर स्लिप जॉइंट पे चढ़ा देना है। ये हम 2 स्लिप इसलिए डालते हैं कि जब पंखा चलता तो हीट होता है, तो कभी कभी क्या होता है स्लिप जल के और तार बाहर आ जाता है और वो वाइंडिंग में टच हो जाता है तो पंखा जल जाता है। इसलिए हम 2 स्लिप डालते हैं जॉइंट मजबूत करने के लिए। तो इस वीडियो में कुछ भी कट पिट नहीं किया गया है, प्रॉपर चीज़ दिखाया गया है आपको। इस तरह से डाल के और इसको ड्रेस करके छोड़ देना है। अभी हमारा पहला रनिंग में हमने एक येलो की तरफ डाल दिया, अब दूसरा रनिंग का हम डालने जा रहे हैं, सॉरी तार लगाने जा रहे हैं। उसमें भी हम येलो कलर ही डालेंगे ताकि हमें पता चले कि हाँ ये 2 तार हमारे रनिंग के हैं, रनिंग कॉइल के, यानी बाहर वाली कॉइल के। ट्विस्ट आपको बढ़िया से बनाना है, स्पार्किंग के लिए कोई चांस नहीं देना है, जो भी काम करना अच्छा करना है। इस तरह से ट्विस्ट बना करके और स्लिप में डाल देना है और स्लिप आगे की तरफ बढ़ा देना है। देखिए हमारी रनिंग की तार जुड़ गई हैं। अब हम ग्रीन कलर डालेंगे स्टार्टिंग में। गाइस इसमें 4 लेग हमें मिले हैं, 2 लेग रनिंग के हैं और 2 लेग स्टार्टिंग के हैं। रनिंग वाले में हमने येलो कलर का तार जोड़ा है और स्टार्टिंग वाले में हम ग्रीन कलर का तार जोड़ेंगे। ये देखिए गाइस, अगर आपको वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, हम उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे। कहीं अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप बताइएगा ज़रूर, जब आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। कमेंट तो ज़रूर करना है आपको, समझ में आ गया तो, नहीं आया होगा तो भी ज़रूर करिएगा। गाइस अगर हम चाहते तो इसमें 3 तार भी निकाल सकते थे, अंदर ही अंदर कॉमन बना देते, यानी कि एक रनिंग और स्टार्टिंग लेके अंदर इकट्ठे जोड़ देते और उसमें से एक तार निकाल लेते, लेकिन ये कुछ कंडीशन में गलत हो जाता है। वो कंडीशन क्या है मैं भी आपको बताऊंगा। कनेक्शन के टाइम में जब हम मोटर चालू करते हैं, पंखा चालू करते हैं तो उल्टा चलने लगता है, जबकि उल्टा मोटर 2 कंडीशन में चलता है। या तो रनिंग का जो तार है उसमें एक्सचेंज हो जाता है तो उल्टा चलता है, और दूसरा क्या होता है जैसे स्टार्टिंग वाली में अगर हम पावर वाली लीड जोड़ देते हैं तब उल्टा चलता है। तो इसीलिए हमने 4 तार निकाला है कि अगर हम रनिंग वाले तार को एक्सचेंज करना चाहें तो हम आराम से कर सकें। अब इसको वापस धागे से बांध देना है। देखिए गाइस हमने बांध दिया है इस तरह से।
बांध के कंप्लीट कर लेना है। 2 तार हमारी रनिंग की निकल गई और 2 तार स्टार्टिंग की निकल गई। येलो वाला रनिंग है और ग्रीन वाला स्टार्टिंग है। देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग आया हुआ है। गाइस अब बारी आती है इसमें वार्निश चढ़ाने का, क्योंकि वार्निश चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वार्निश क्या करता है, तारों के बीच के गैप को भर लेता है और मोटर हैमिंग नहीं होती है, इसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसलिए वार्निश अच्छे से डालें। वार्निश डालने के बाद इसको धूप में सुखाएं 2-4 घंटे। ये देखिए हम वार्निश चढ़ा रहे हैं इस पर। ये देखिए गाइस हमने धूप में रख के सुखा लिया इसे। अभी अच्छी तरह से टाइट हो गया है। अब फाइनली हम इसे पंखे में सेट करने वाले हैं, इस मोटर को बांधने वाले हैं। तो गाइस चलिए मोटर बांधने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इस तरह से पाइप पे रख के बढ़िया से थ्रेड में इसको टाइट कर लीजिए, जिस तरह से आप खोले थे अच्छे से टाइट कर लीजिए। ये फुल टाइट होना चाहिए। गाइस मैं घर पे ही बनाता हूँ, मेरी शॉप कोई नहीं है। पीछे का टब लगा लीजिए इस तरह से। जो काम करता हूँ प्रॉपर करता हूँ, टिकाऊ वाला काम करता हूँ और वही चीज़ बताता हूँ मैं आपको। एक चीज़ में ध्यान रखिए, कोई तार टब के बीच में ना आ जाए, इससे क्या होता है तार कट जाता है, ध्यान नहीं होता है। अब आगे का रोटर और टब लगा लीजिए इस तरह से। दोनों जहाँ पे हम स्क्रू डालेंगे उसके होल बराबर कर लीजिए, आगे पीछे मैच कर लीजिए और इस तरह से घुमा के देख लीजिए कि आपका पंखा फ्री चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर फ्री नहीं चलता है तो इनके जो आगे पीछे वाले टफ हैं इनको इधर उधर घुमा करके सेट करेंगे तो पंखा आपका फ्री हो जाएगा। अगर तब भी नहीं होता तो आगे से हल्का सा चोट दीजिए और पीछे से हल्का सा दीजिए, सही हो जाएगा। प्लास और पेचकस की मदद से इसको अच्छे से टाइट कर लीजिए। ये प्रॉपर टाइट होना चाहिए। अब बारी आता है इसके कनेक्शन का। कनेक्शन आप ठीक से समझ लीजिए। पहले तो जाली लगा लेते हैं इसका, फिर आपको कनेक्शन बताते हैं। इसका जाली जिस हिसाब से खोले थे उस हिसाब से लगा लेते हैं। पहले अंदर वाली जाली लगेगी। गाइस इस पंखे में आप 2 ब्लेड भी लगा सकते हैं और 3 ब्लेड भी लगा सकते हैं। तो पहले से इस पंखे में 3 ब्लेड लगा हुआ था और हम वापस से वही लगाने वाले हैं, क्योंकि वो ब्लेड थोड़ा ख़राब हो गया, टेढ़ा हो गया, तो उसको मैं सीधा करके रख दिया हूँ और उसे ही लगाने वाला हूँ। ये देखिए अच्छे से लग जाता है। 60 में एक कट होता है, उस कट को ऊपर रख के और ये जो स्क्रू दिख रहा है स्क्रू उसी कट में टाइट होना है। ये देखिए फुल टाइट कर लीजिए। एकदम फ्री चल रहा है पंखा। अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। दोस्तों हमारे पास टोटल 4 वायर हैं, 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के, यानी 2 ग्रीन और 2 येलो। तो पहले तो हमें कॉमन बनाना है, तो कोई सा भी एक ग्रीन ले लीजिए, कोई सा भी एक येलो ले लीजिए और आपस में जोड़ दीजिए। यानी कि एक रनिंग का कोई सा भी ले लेना है, कि स्टार्टिंग का कोई सा भी ले लेना है और उसको आपस में जोड़ देना है। अब ये बन गया हमारा कॉमन वायर। और इसी में ही एक तार हम बिजली का जोड़ेंगे, जो कि लीड से आ रही है। बिजली की लीड में 2 तार होता, तो एक तार हम डायरेक्ट इसी में जोड़ देंगे। और अब हम कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे। गाइस हम इसमें जो कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं वो 315 का है। कैपेसिटर के एक लेग में रनिंग का जोड़ देना है, यानी येलो वाला जोड़ देना है, और एक लेग में स्टार्टिंग जोड़ देना है, यानी कि ग्रीन जोड़ देना है। अब हमें एक पावर और देना है। तो देखिए जो दूसरा पावर आ रहा है वो हमारे स्विच में लगा है, और स्विच से एक जो पावर का तार निकला है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए जो स्विच से एक पावर का तार निकला हुआ येलो वाला, हाँ ये वाला, इसको हमें
येलो वाले में, जहाँ हमने कैपेसिटर में जोड़ा है येलो वाले में, उसी में जोड़ देना है, क्योंकि दूसरा वाला पावर रनिंग में ही जाएगा। उसको स्टार्टिंग में जोड़ेंगे तो पंखा उल्टा चलेगा, और स्टार्टिंग में पावर नहीं देना है, नहीं तो पंखा आपका जल जाएगा। कुछ लोग होते हैं जैसे पंखा उल्टा चलने लगता है, तो जहाँ पे हमने रनिंग वाला कैपेसिटर जोड़ा है उसी में पावर होना चाहिए, लेकिन उसको उठा करके ग्रीन वाले में कर देते हैं, तो पंखा तो सीधा चलने लगता है इस केस में, लेकिन फिर वो जलने का चांस रहता है। लेकिन ऐसे सीधा चल नहीं सकता, क्योंकि गलती पहले हो जाती है। जो पावर दे देते हैं ना, वो स्टार्टिंग में दे देते हैं, नहीं ग्रीन में दे देते हैं, तो उल्टा चलने लगता है। उसके बाद वापस क्या करते हैं, उसी को उठा करके इसमें रनिंग में यानी येलो वाले में दे देते हैं, तो सही हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में सही है। 315 का कैपेसिटर है। जैसे अगर जो एक चीज़ चेक करना है कि हमारा जो पावर जा रहा है वो दोनों पावर का तार रनिंग में ही डला है या स्टार्टिंग में डला है। अगर स्टार्टिंग में डला है तो उल्टा चलेगा, और वापस उसको जब आप रनिंग में जोड़ देंगे तो सीधा चल जाएगा, तो ये कंडीशन सही है। लेकिन अगर आप पहले अगर आप ग्रीन में जोड़ देंगे, यानी कि स्टार्टिंग में जोड़ देंगे, तो पंखा उल्टा चलने लग जाएगा। और अगर आपका सब कुछ सही है फिर भी उल्टा चल रहा है, तो हमें क्या करना होगा, जहाँ पे हमने कॉमन तार बनाया है एक रनिंग और स्टार्टिंग लेकर के, उसको आपस में स्वैप कर देना है, यानी कि दूसरा वाला जो हमारा रनिंग का दूसरा वाला पीला तार था वो ले लेना है। देखिए अब हम इसको पावर देते हैं। अब हम पंखा ऑन करते हैं। देखिए ऑन हो गया है पंखा चलना शुरू हो गया है, लेकिन वही चीज़ आ गया सामने, पंखा उल्टा चल रहा था। तो देखिए पहले हम ये चेक करेंगे हमने पावर कहाँ कहाँ दिया है। तो हमने पावर सही दिया है, एक तो हमने कॉमन में दिया है, और दूसरा रनिंग वाले कैपेसिटर जहाँ जोड़े हैं हम कैपेसिटर और रनिंग का तार यानी पीला वाला उसमें दिए हैं, तो हमारा ये सही है। तो हमें कैपेसिटर से इसको आपस में स्वैप नहीं करना है रनिंग पावर को रनिंग में देने के लिए। अब हमें क्या करना है, जहाँ हमने कॉमन तार बनाया था येलो को, उसको हटा देना और दूसरा येलो ले लेना है, यानी अब हमारा कॉमन में स्वैप करना है हमें। कॉमन में हमने जहाँ पहले यानी रनिंग वाले तार को हटा करके पहले वाले को दूसरा रनिंग तार ले लेना है, बस इतना ही करना है। इसके बाद ये पंखा सीधा चलने लग जाएगा। अगर हम गलती किए होते पहली बार की, अगर हमने ग्रीन में पावर दे दिया होता तो इस कंडीशन में उल्टा चलता, तो हम ये कैपेसिटर से ही आपस में दोनों को चेंज कर देते, यानी कैपेसिटर के पहले वाले लेग से पावर को निकाल करके कैपेसिटर के दूसरे लेग में डाल देते तो सही हो जाता। लेकिन हमारा कैपेसिटर से नहीं गड़बड़ था, क्योंकि हमारा कैपेसिटर में पहले से ही येलो में डला हुआ है यानी रनिंग में डला हुआ है, तो वहाँ से हम अगर जो उठा करके ग्रीन में कर देते तो भी सही हो जाता, लेकिन वो सही नहीं है, पंखा जल जाएगा आपका। तो गाइस यही वो रीज़न है जिसलिए मैंने 4 तार निकाला। यही चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि मैं बाद में बताऊंगा, इसीलिए हम 4 तार इसमें निकालते हैं कि बाद में अगर ऐसा कंडीशन बने तो आराम से चेंज कर सकें। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। कनेक्शन समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।